होती। दीपावली को कोई कितना काला करने की कोशिश करे, अमावस्या के दिन आती है, प्रकृति की तरफ से तो वो अंधेर का दिन ही होता है, लेकिन दिवाली हमारी जिद जुनून हमारी परंपरा से रोशन होती है। दीपावली किसी के काले करने से काली नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूं प्रदेशव्यापी आंदोलन सफाई कर्मचारियों का चल रहा है, उसके कारण अगर गंदगी कहीं पर रही, हमने उसको उठवाने की कोशिश भी की, प्रयास किया कि लोगों को राहत मिले, लेकिन इस समस्या का भी निराकरण जिन अथॉरिटीज को करना है वो इसको उनके संज्ञान में है, वो इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी समय पर कर लेंगे। ये न होता तो अच्छा है। चौहान साहब मेरा एक सवाल है। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल की बात की। जब वो सत्ता में आए तब 1800 करोड़ रुपए फायदे में थी हरियाणा सरकार। जब वो सत्ता से गए तो 40,000 करोड़ का कर्ज था। आज वो कर्ज 6 गुना बढ़कर लगभग 2.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। ऐसा क्या तीर मारा बीजेपी ने कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया और करनाल की सड़कें, करनाल के आसपास की सड़कें आज भी टूटी फूटी हैं। कोई करनाल के अंदर बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, एयरपोर्ट नहीं बन पाया, यमुनानगर की लाइनों को जोड़ना था वो नहीं हुआ। तो नहीं, आपने आधा घंटा बोला, हमें 2 मिनट दो जी। तो ये सिर्फ पूछना चाहते हैं जो 2.5 लाख करोड़ रुपया है उससे क्या उपलब्धियां बीजेपी ने हासिल की, क्योंकि आपने तो अभी टैक्स का जीएसटी कलेक्शन भी बताया, भी हमने कई गुना किया है, इनकम भी बढ़ रही है, कर्जा भी बढ़ रहा है जी। कर्ज की जहां तक बात है, कर्ज होना जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो सारे मित्र जानते हैं। सामान्य ज्ञान की बात है कि कर्ज लेकर अगर घी पिया जाए, कर्ज लेकर अगर उसे भ्रष्टाचार की बांबियों में बहने दिया जाए तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठता है, ढर्रा ढह जाता है। परंतु कर्ज जब डेवलपमेंट के लिए लिया जाए, जब विकास के कार्यों के लिए लिया जाए तो वो अच्छी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। कर्ज की उपल जी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कोई राज्य कितने प्रतिशत कर्ज ले सकता है अपनी स्टेट की जीडीपी का, उसके मानक तय हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आंकड़ों में नहीं उलझूंगा, हमारी सरकार ने 8 वर्ष में वो जो कर्ज लेने का अनुपात है उसको 1 दिन 1 सेकंड के लिए पार नहीं किया। हम निर्धारित सीमा में यानी मर्यादा में रहकर कर्ज लेते रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सरकार का आपने जिक्र किया, फिर मैं आंकड़ों में नहीं जाता, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। केवल एक दिन हुड्डा साहब के कार्यकाल में ऐसा आ गया था आदरणीय मित्रों, जब हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों को, आपको मालूम है लोन लेना पड़ता है बिजली देने के लिए, लोन लेते हैं, चुकाते ही प्रोसेस चलता है, लेकिन लेंडिंग एजेंसीज ने हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों या बिजली बनाने वाली कंपनियों की आर्थिक दुर्दशा को देखते हुए दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे, आमनी देंदे, ऐसी स्थिति उनकी थी। उनके समय का कई हजार करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों का कर्जा तो आकर के इस सरकार ने चुकाया और हम उन कंपनियों को आज फायदे में लेकर आए, 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जी 36,000 करोड़ रुपए, विधायक जी ने वो आंकड़ा भी एग्जैक्ट दे दिया। तो हमने कॉलेज बनाए, हमने सड़कें बेहतर की, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। ये हमारी उपलब्धि। और कोई एक इकन्नी गलत दिशा में अगर कहीं जाने की खबर भी आ गई तो हमने हथौड़ा उठा करके शैतान पर चोट की है। उपल जी, एक वाक्य में रोहतक तक जाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सड़कें बनी थी साहब, बनी थी ना, बनी थी, लेकिन कोई ऐसी सड़क बड़ी नहीं बनी थी जो रोहतक होके ना जाती हो। रोहतक से भिवानी जाओ तो अच्छी सड़क, दिल्ली जाओ तो अच्छी सड़क, हिसार जाओ तो अच्छी सड़क। करनाल ने क्या पाप कर रखा था, हरियाणा के दूसरे हिस्सों ने क्या पाप कर रखा था। इस सरकार की उपल जी उपलब्धि ये है आदरणीय मित्रों, उपलब्धि ये है कि इस सरकार के कार्यकाल में इस प्रदेश में 17 नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज अनाउंस हुए, 7 का काम कंप्लीट हो गया। ज्यादातर हमारे हाईवेज वो बेहतरीन स्थिति में है, उत्तम स्थिति में है। और ग्रामीण सड़कें कुछ मौसम के कारण, कुछ की रिपेयर ड्यू है, उनका काम, चुनाव, ये जो हमारा मौसम बरसात का था और अब ये पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद आप देखिएगा कोई सड़क आपको गड़बड़ नहीं मिलेगी। हम बेहतर सड़कों के लिए जाने जाते हैं, हम बेहतर पुलों के लिए जाने जाते हैं। हमारे तो केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब हैं, उनको लोग पुलकरी, सड़करी, ये उनका सरनेम लोगों ने गडकरी से कर दिया क्योंकि काम बेहतर हुआ है। और आप और हम उन सड़कों पे 8 साल हो गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है, SYL का प्रयास
सिर्फ मैनिफेस्टो में दिखता है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। मैं हिमांशु भाई आपको बताना चाहता हूं, SYL का पानी 8 साल से नहीं 66 से लेकर आज तक हमको नहीं मिला। जब हम सत्ता में आए तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति का रेफरेंस पेंडिंग था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। मैं याद कराना चाहता हूं आप लोगों में से अधिकांश, क्योंकि समकालीन लोग हैं, उस रेफरेंस पर उनके कार्यकाल में संभवतः एक भी तारीख नहीं लगी। मनोहर जी की सरकार आई, हमने कायदे से पैरवी की, रेफरेंस पर सुनवाई हुई धड़ाधड़, हमने मजबूती से हरियाणा का पक्ष रखा। नतीजा हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया और पंजाब ने जो गैर कानूनी तरीके से जल संधियां निरस्त करने का कानून बना दिया था, हमारी छाती पर पांव रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब का कानून गलत है। अब SYL को बनाने के लिए एग्जीक्यूशन की पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, जनवरी में उसकी तारीख लगी हुई है और पंजाब के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण मीटिंग में आना पड़ा। भले ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हमारा यह विश्वास है पंजाब को अब भागने के लिए जगह नहीं है। बागड़ना ठोड़ रही नहीं, नहर भी बनेगी, पानी भी मिलेगा। सर करनाल का एयरपोर्ट और इंडस्ट्री का जवाब रह गया मेरा। एक बार वो जी, हरियाणा के स्कूलों और उसको लेकर कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही है, इस पर क्या कहना है? अच्छा, आपको किसने कहा कि भर्ती नहीं निकाली जाए? हम पहले सवाल है कि टीचर्स की कमी है। हाँ, मैं 30,000 ये टीचर यहाँ तक नहीं ठीक है हरियाणा है, में। मैं यहाँ तक मान लूंगा जी। कि हरियाणा के अनेक स्कूलों में अभी भी उतने टीचर नहीं हैं जितने की होने चाहिए, एक आदर्श अनुपात, ठीक है। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में अनेक बार भर्तियां निकाली गई, नियुक्तियों की प्रक्रिया हुई और हमने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई है। कुछ भर्तियां कहीं कोई लीगल प्रोसीजर कोई ऐसा चल गया, कोई कानूनी पेंच आ गया, उसके कारण लटक गई होंगी। हम भर्तियां कर रहे हैं, तेज गति से आगे भी करेंगे। आजकल में भी प्रोसेसेस जारी हैं, जल्द से जल्द शिक्षक मिले हमारा प्रयास है। एक हमने इसमें और किया है कि हरियाणा कौशल विकास निगम जो है उसके माध्यम से भी जहां टीचर्स की कमी है हम वो देंगे। सर एयरपोर्ट और बात हो रही थी यमुनानगर करनाल रेलवे लाइन की एजेंडा था, पहले कार्यकाल में भी नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ। आकर्षण जी, आप जिद पे खड़े रहिए, हम आपके टक्कर की जिद पे खड़े हैं। मैंने पहले कह दिया मेरी क्या जिद है? नहीं चौहान साहब, मेरी क्या जिद है ये बताइए, पब्लिक का सवाल है जी। मैं नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा उत्तर 2 कार्यकाल हो गए, आप कह रहे हैं मेरी क्या जिद है? अरे मेरे मित्र सुनते हो जी, तो आपको तो कुछ होना चाहिए था। मैंने कहा कि आप करनाल के मसलों पर जिद करिए। हमारी भी जिद है कि हम जो काम हमसे अब तक नहीं हुआ, हमने तो नहीं घोषित किया कि भाई रामराज जाग गया, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। जो आप कह रहे हैं जो काम नहीं हुआ उसकी हमारी प्रतिबद्धता है, जहां कहीं बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे। आज ये कहने का दिन है कि हमने ये कर दिया, जो नहीं हुआ याद कराते रहना, सब कुछ करेंगे। उपल जी, हम कहीं नहीं जा रहे। सर मेरी अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।